तो जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं और अपना पढ़ाई को मन से कर रहे होंगे, है ना। तो आज का जो चैप्टर है बहुत ही खास चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन सिस्टम। और रिप्रोडक्शन सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से संभवतः हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये क्या है कि जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज का जो क्लास है उस क्लास का नाम है रिप्रोडक्शन सिस्टम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पादप में प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे जीवों में प्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि जीवों में क्या है। जीवों में प्रजनन क्या है? जीवों में प्रजनन, जीवों में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। जितने भी जीवों होते हैं उसमें प्रजनन कैसे कैसे होते हैं। देखिए, ये प्रजनन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। प्रजनन जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, है ना। दो तरह से प्रजनन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल, ठीक है। एक होता है असेक्सुअल और एक सेक्सुअल होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नूरी खातून जी। देखिए, बहुत ही अच्छा है आप लोग। हाँ, ठीक है। तो ये होता है एक लैंगिक प्रजनन और एक होता है आपको अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। आप देखिए, अब लैंगिक प्रजनन कहते किसको हैं और अलैंगिक प्रजनन कहते किसको हैं, ठीक है। लैंगिक किसको कहते हैं और अलैंगिक किसको कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं अलैंगिक किसको कहते हैं ना। दोनों दोनों जो है प्रजनन का ही अंग है, दोनों ही प्रजनन का ही भाग है। तो देखते हैं कि लैंगिक किसको कहते हैं और अलैंगिक किसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या बोला गया है। बोला गया है क्या कि प्रजनन किसको कहते हैं। तो प्रजनन एक ऐसी ऐसी जैविक क्रिया है। प्रजनन जो है एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? अपने जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं, उसी को प्रजनन कहते हैं, है ना। प्रजनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं ना, अपने जैसे जीव संतान को पैदा करते हैं, उसी को कहते हैं। इंग्लिश में भी वही चीज लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल, कैसा है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने जैसे, है ना, अपने जैसे संतान को क्या करते हैं लोग? जन्म देते हैं, प्रजनन करते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। प्रजनन का मतलब होता है जनन, है ना। प्रजनन मतलब लगातार क्या करना? आगे बढ़ाना। अब देखिए, प्रजनन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो तरह से होते हैं ना। प्रजनन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं अलैंगिक, और दूसरा जो होते हैं वो लैंगिक। अब लैंगिक क्या होता है? देखिए, लैंगिक जो होता है, अलैंगिक जो होता है वो एगो से, है ना, एगो से बनते हैं। और जो लैंगिक जो होते हैं वो दो से मिलकर के बनते हैं ना, दो आदमी से, यानी मेल और फीमेल से मिलकर के जो बनते हैं उसको लैंगिक कहते हैं। और एक से ही जो बनते हैं, यानी देखे होंगे आपने क्या बोलते हैं, रोज का जो गुलाब का फूल होता है वो एक से ही होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो एक से ही बन करके, यानी मेल और फीमेल दोनों का गुण क्या होता है? एक ही में होता है, उसको कहते हैं क्या? अलैंगिक, ठीक है। उसी को कहते हैं क्या? अलैंगिक। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग अलैंगिक कहते किसको, अलैंगिक का जनक कौन होता है और लैंगिक का जनक कौन होता है, ये पढ़ते हैं हम लोग। बोला गया क्या? केवल एक ही जनक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोला गया क्या? केवल एक ही जनक, केवल क्या? एक ही जनक शामिल होता है। एक ही जनक कहने का मतलब क्या होता है कि एक ही जनक, एक ही है जो शामिल होते हैं, किसमें? मेल के रूप में भी और फीमेल के रूप में भी। उसी को क्या कहते हैं? एकल, है ना, एकल कहते हैं, यानी अलैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अलैंगिक कहते हैं। लेकिन 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 जो उसमें होता है आपका लैंगिक में, उसमें क्या होता है? दो क्या होते हैं? दो जनक शामिल होते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? नर और मादा कहते हैं। क्या कहते हैं? नर और मादा शामिल होते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दो जनक इसमें शामिल होते हैं, नर और मादा के रूप में, और इसमें जो होते हैं एक ही जनक शामिल होते हैं, ठीक है। फिर बोला गया आगे कैसी को ओनली वन पेरेंट, है ना। इसमें कितने पेरेंट होते हैं? एक पेरेंट होते हैं। और इसमें जो होते हैं वो टू पेरेंट होते हैं। कितने पेरेंट होते हैं? टू पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। अब बोला गया है आगे नेक्स्ट बोला गया है कि समय और ऊर्जा। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है? देखिए, इस प्रक्रिया में कहा गया है अलैंगिक में कि प्रक्रिया में कम समय और कम ऊर्जा लगती है। इसमें क्या होता है? समय कम लगता है। देखते होंगे जितने भी अलैंगिक होते हैं कम समय में होते हैं ना, कम समय में, यानी बहुत कम समय में जो है डेवलप कर जाते हैं। लेकिन लैंगिक जो होते हैं, जो सेक्सुअल होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की भागीदारी होती है, वो क्या होता है? इसमें समय ज्यादा लगता है। क्या लगता है? समय बहुत ज्यादा लगता है। उसका समय का नाम है, देखिए उसमें बोला गया है क्या?
प्रक्रिया में अधिक समय लगता है और ऊर्जा अधिक लगती है ना, उसमें क्या लगता है, एनर्जी भी ज्यादा लगता है ना, उसमें एनर्जी भी ज्यादा लगती है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि असेक्सुअल किसको कहते हैं और सेक्सुअल किसको कहते हैं, है ना। यहाँ पे आपको पूछा जाता है, एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि हम लोग जो होते हैं वो कैसे भाग होते हैं, तो जितने भी मेल और फीमेल होते हैं वो सेक्सुअल भाग के अंतर्गत आते हैं, यानी जितने भी जीव होते हैं, है ना, जीव जंतु जितने भी होते हैं सब सेक्सुअल में आते हैं, और जितने भी प्लांट वगैरह होते हैं मैक्सिमम किस में आते हैं, अलैंगिक में आते हैं। किस में आते हैं, अलैंगिक में, यानी असेक्सुअल में आते हैं, ठीक है। तो आपको यहां तक आपको समझ में आया होगा कि प्रक्रिया में क्या होते हैं, कम से कम समय में भाग लेते हैं और कम से कम क्या होते हैं, ऊर्जा की खपत होती है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक और लैंगिक के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। आगे बोला गया है क्या, आगे बोला गया है अलैंगिक बनाम लैंगिक, है ना। अब दोनों में क्या क्या विशेष अंतर होते हैं, है ना, दोनों में क्या क्या विशेष अंतर होते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला बोला गया है क्या, बोला गया अलैंगिक जनन जो होते हैं जनसंख्या तेजी से बढ़ती है ना। इसमें क्या होता है कि बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती है ना, क्योंकि कम समय लगता है, और कम समय लगता है और ऊर्जा भी कम लगती, कम समय और ऊर्जा भी कम लगती, तो तेजी से ग्रो होगा, तेजी से प्रोडक्शन होगा क्या। और जो लैंगिक वाला होता है वो तो इसमें समय तो लगेगा ही, क्योंकि हर बच्चे को अगर पैदा करना हो 9 महीने का समय लगता है, ठीक है। तो वही चीज बोला गया, जनसंख्या जो होता है अपेक्षा कुछ धीमी गति से क्या होती है, बढ़ती है। इसका जो ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे होता है, और इसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत रैपिडली होता है। क्या होता है, बहुत रैपिडली होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके में बोला कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, और इसमें जनसंख्या क्या होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, धीमी गति से बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे धीमी गति से बढ़ती है। अब इसमें बोला गया विविधता, इसमें न्यून विविधता मतलब बहुत कम विविधता होता है। विविधता का मतलब होता है अंतर, है ना, विविधता का मतलब होता है अंतर, बहुत कम, है ना, डाइवर्सिटी होती है। लेकिन इसमें देखिएगा हाई डाइवर्सिटी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा विविधता है, अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए फूल में भी होता है सेक्सुअल, है ना, इसमें बहुत तरह का वैरायटी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, बहुत कम होता है ना, इसमें जो होता है बहुत कम होता है। इसमें देखिएगा अलैंगिक वाला में कम कम विविधता होती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्या है, विविधता होता है। विविधता का मतलब होता है कि इसमें जितने भी शामिल होते हैं वो अलग अलग तरीके से कम शामिल होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा शामिल होता है, बहुत अधिक डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इसमें बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाई डाइवर्सिटी और इसमें लो डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हम लोग बोला गया कि अलैंगिक जनन किसको कहते हैं। देखिए अलैंगिक जनन का जो ऑप्शन है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अलैंगिक जनन किसमें किसमें होता है, अलैंगिक जनन क्या होते हैं, है ना। अलैंगिक जनन क्या होते हैं जो आपको बता दिए कि कम ऊर्जा की खपत होती है, और इसका रैपिडली बहुत तेजी से क्या होता है, ग्रोथ भी होता है ना, बहुत तेजी से ग्रोथ भी होता है, बहुत कम ऊर्जा की खपत होती है। ये सब चीज इसमें फीचर होते हैं। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या, फीजन, इसमें जो पैदा होने का जो है वो किस प्रकार होते हैं, यानी ये लोग जो अपना सेक्सुअल यानी रिलेशन बनाते हैं तो किस प्रकार बनाते हैं, इसको कहते हैं क्या, विखंडन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या, विखंडन, फ्यूजन, है ना, फ्यूजन की तरह। अगर पूछा जाएगा अलैंगिक जनन जो होते हैं किस प्रकार करते हैं, तो बोला जाएगा आपको क्या, फ्यूजन प्रकार से, यानी विखंडन प्रकार से। दूसरा बोला जाएगा किस प्रकार से, मुकुलन। तीसरा बोला जाएगा किसमें, रीजनरेशन, है ना। और चौथा बोला जाएगा क्या, स्पोर फॉर्मेशन। यानी 4 प्रकार से क्या करते हैं ये अलैंगिक जनन करते हैं। पांचवा हो गया क्या, खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन देखेंगे आपने कि खमीर तैयार करना। खमीर तैयार करना मतलब होता है कि जब जिलेबी वगैरह बनाया जाता है उसमें, या फिर ब्रेड वगैरह बनाया जाता है, तो देखेंगे उसमें खमीर के रूप में खट्टा करने के लिए कुछ मिलाया जाता है ना, कुछ मिलाया जाता है। तो वहां पे जो फर्मेंटेशन होता है उसी को बोलते हैं खंडन। क्या बोलते हैं, खंडन बोलते हैं, ठीक है। वही आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बोला गया है क्या, वेजिटेटिव, है ना। वेजिटेटिव का मतलब होता है वनस्पतिक, है ना, वनस्पति। ये सब जितने भी चीज होते हैं सब अलैंगिक है ना, सब अलैंगिक है, मतलब मेल का भी गुण इसमें है और फीमेल का भी गुण इसमें है, ये दोनों, है ना, ये दोनों है। तभी तो क्या है, ये एक ही रूप से करते हैं ना, इसमें 2 आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, 2 चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें एक ही चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर देखा गया है उत्तक संवर्धन, है ना, उत्तक संवर्धन बोला गया, टिश्यू कल्चर, है ना। इतने सारे चीजें जो होती है इसमें जो होता है अलैंगिक तरीके से होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको बोला गया अलैंगिक जनन के परिचय में किस प्रकार से होता है। पहला बोला गया क्या, विखंडन। दूसरा बोला गया मुकुलन। तीसरा बोला गया पुनर्जनन। चौथा बोला गया क्या, बीजाणु निर्माण, है ना, स्पोर फॉर्मेंटेशन। और पांचवा जो बोला गया है वो खंडन। खंडन का मतलब था फ्रेगमेंटेशन, जो आपको समझाया गया है। पांचवा जो बोला गया, छठा जो बोला गया है वो वेजिटेटिव यानी वनस्पति तरीके से जो होता है, ठीक है। और जो छठा बोला गया है आगे नेक्स्ट,
वो बोला गया क्या, टिश्यू कल्चर, यानी उत्तक संवर्धन, है ना, उत्तक के द्वारा देखते होंगे आप पेड़ को, है ना, पेड़ को कभी छोटा छोटा पेड़ को जो है लगाया जाता है तो पौधा को देखेंगे आप संकर समझते हैं, है ना, मेल का और फीमेल का दोनों को जोड़ करके क्या किया जाता है, एक तैयार किया जाता है ना, एक तैयार किया जाता है पेड़ के रूप में। तो आप देखते होंगे क्या, अगर आप आम की बात करें तो एक आम को लीजिए दूसरा आम, और एक आम लीजिए दूसरा आम, और दोनों को मिला दीजिए, उसके बाद वो क्या करता है, एक तीसरा आम बनता है। ठीक है, तो ये सब जो प्रक्रिया है वो अलग अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बोला गया क्या, अब बोला गया विखंडन। हम लोग पढ़ रहे थे अभी विखंडन के बारे में कि विखंडन फिजन, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन। अब फिजन क्या होता है, ये फिजन के बारे में हम लोग समझेंगे, फिजन कहते किसको है। तो बोला गया है फिजन जो होता है एक अलैंगिक प्रजनन है। कैसा प्रजनन है, अलैंगिक, है ना। अलैंगिक के बारे में पहले बताएं अलैंगिक प्रजनन कैसा होता है। अब अलैंगिक प्रजनन में देखिएगा, अलैंगिक प्रजनन में बोला गया है क्या, विखंडन जो होता है एक अलैंगिक प्रजनन है। कैसा प्रजनन है, अलैंगिक। आपको पूछा जाएगा कि अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन सा है, तो आप बताइएगा विखंडन, खंडन, सभी तो अलैंगिक है। ठीक है, उसके बाद बोला गया जिसके द्वारा एक कोशिकीय जीव, कैसा कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय। याद रखिएगा फिजन जो होता है यानी विखंडन जो होता है वो एक कोशिकीय जीव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये एग्जाम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कोशिकीय जीव कैसा है, ये एक कोशिकीय जीव है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। भी आई लिख लीजिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। एग्जाम में 100% पूछा जाएगा ये, है ना, एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्योंकि विखंडन जो होता है वो आपका क्या, एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब देखिए आगे बोला गया है क्या, आगे बोला गया है कि विभाजित होता है और दो या दो से अधिक नए जीवों का निर्माण करता है। आप बताइए वो एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है, और दो या दो से अधिक क्या करता है, दो या दो से अधिक नए जीवों का क्या करता है, निर्माण करता है। दो या दो से अधिक जीव। कुसुम पंडित जी, ये डीएलएड 1 ईयर 27 का है सर जी। नहीं, ये जो है अभी आपका 12 बजे से चलेगा वो, है ना। ये अभी चल रहा है डीएलएड का जो अभी एग्जाम होगा, डीएलएड का कंपटीशन का, उसका ये हो रहा है ना, उसका जो अभी एग्जाम होने वाला है डीएलएड के लिए, उसके लिए हो रहा है ये। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बोला गया है क्या, बोला गया दो या दो से अधिक नए जीवों का, है ना, नया जीव जो बनेगा दो या दो से अधिक के लिए, उसके लिए ये विखंडन का काम करता है। फिर बोलता गया है बाइनरी का मतलब होता है द्विखंडन, खंडन मतलब एक से, है ना, द्विखंडन मतलब दो से, है ना। देखिए बोला गया एक कोशिकीय जीव, ये भी क्या है, एक कोशिका में दो विभाजन होता है, एक कोशिका में दो विभाजन होता है। उसमें देखिए कौन कौन सा होता है। पहला बोला गया क्या, जनक कोशिका, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य से विभाजन, है ना। इतने तरीका से जो है इसमें होता है। दो संतति कोशिकाएं, ये जो आपका एग्जाम्पल जो दिया गया है वो बाइनरी फिजन का है। किसका है, बाइनरी फिजन का है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें उदाहरण के रूप में पूछा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्पल के रूप में। आपको पूछा जाएगा फिजन का जो है किसका एग्जाम्पल है, तो ये बताइए। देखिए अमीबा, क्या रखिएगा, अमीबा और पैरामीशियम जो होता है वो चप्पल के आकार का होता है। चप्पल देखे होंगे आप लोग, चप्पल, है ना, चप्पल देखें, हवाई चप्पल के आकार का होता है पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम जो होता है वो हवाई चप्पल के बराबर होता है ना, हवाई चप्पल के बराबर, ऐसे हवाई चप्पल के बराबर ही होता है। ठीक है, पैरामीशियम। तो आपको पूछा जाएगा क्या, बाइनरी जो होता है, बाइनरी फिजन हो या विखंडन जो हो, वो किसका एग्जाम्पल है, तो अमीबा का और पैरामीशियम का एग्जाम्पल है ना। अमीबा और पैरामीशियम जो होता है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए, अब बोला गया क्या, एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिका, यानी ये देखिए एक कोशिका है ये, है ना, वन कोशिका से क्या बन गया, दो कोशिका बन गया, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, एक कोशिका है, इसका विभाजन देखिए यहाँ से गया, यहाँ में बटा, यहाँ से बटा, दो बटा, और यहाँ से क्या हो गया, दो बट गया, है ना। यहाँ से एक था, एक से केंद्र का विभाजन हुआ, क्या हुआ कि केंद्र का विभाजन, यानी केंद्र में जो था उसका ये विभाजन हुआ, है ना, उसका ये विभाजन हुआ। अब ये विभाजन हुआ तो कोशिका द्रव्य में क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब कोशिका द्रव्य में जब विभाजन हुआ तो दो में बट गया। अब फिर आगे जब हुआ, दो संतति कोशिकाएं जब हुआ तो ये क्या हो गया, ये अलग अलग दोनों हो गया। क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब पैरामीशियम जो होता है, उदाहरण के रूप में देखिए, एक था यहाँ पे, अभी क्या हो गया, बट करके दो हो गया, हुआ ना जी, ये दो हो गया। फिर देखिए यहाँ पर एक था यहाँ पे, क्या हो गया, ये दो के रूप में क्या हो रहा है, बट रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल होता है अमीबा का, पैरामीशियम का, ये किसका एग्जाम्पल है, द्विखंडन का। किसका एग्जाम्पल है, द्विखंडन या विखंडन का, है ना, फ्यूजन का या बाइनरी फ्यूजन का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए बोला गया क्या,
विखंडन। अब बोला गया बहुविखंडन, है ना। हम लोग पहले पढ़े क्या, विखंडन भी पढ़े, द्विखंडन भी पढ़ते हैं, विखंडन है ना, बहुखंडन, है ना। बहुखंडन कहते हैं उसको, क्या बहुखंडन कहते हैं, विखंडन का ही क्या होता है ये बहुखंडन, यानी फ्यूजन का ही एक आगे वाला जो है विखंडन हो गया, द्विखंडन हो गया और बहुखंडन हो गया ना, मल्टीपल के रूप में, ठीक है। अब देखिए बहुखंडन में क्या होता है, बोला गया क्या, एक कोशिका, ये भी क्या है, यानी विखंडन जो होता है पूरा का पूरा एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है याद रखिएगा, विखंडन जो होता है पूरा का पूरा क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। यानी ये लिख लीजिएगा, विखंडन जो होता है, ये विखंडन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। क्या होता है ये, एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, बीबीआई है। फिर बोला गया क्या, एक कोशिका का कई भागों में विभाजन। अब एक कोशिका है, इसका देखिए कई भागों में विभाजन हो रहा है। देखिए ये हो गया आपका एक कोशिका, एक कोशिका से देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 में बट गया। फिर 6 वो देखिए कैसे बट रहा है, फिर 6 वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब संतति कोशिकाएं कितनी तरह बट रहा है, ये जनक हो गया, ये कई केंद्रक का निर्माण कर दिया। फिर देखिए संतति कोशिका, यानी देखिएगा एक कोशिका का विभाजन जो हो रहा है कई भागों में हो रहा है, कई रूपों में हो रहा है, ठीक है, ये इसमें बताना चाह रहा है। फिर आगे बोला गया क्या, शिष्ट का निर्माण, है ना, शिष्ट का निर्माण। बोला गया शिष्ट का निर्माण होता है जो टूटने पर कई संतति कोशिकाओं को छोड़ता है ना, कई एक निर्माण होता है और एक से अधिक, यानी एक से अधिक संतति जो होते हैं कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया प्रतिकूल होता है और एक होता है शिष्ट। देखिए शिष्ट के रूप में यहाँ हो गया, और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हो गया आपका, है ना। आप देखिए शिष्ट का फटना, जब फटता है तो ये आता है ना, फटा तो ये आया, फिर अनुकूल यहाँ से ये गया, देखिए ये था आपके पास पहले से, ये था, अब यहाँ से यहाँ ये था आपका, क्या था, ये था, यहाँ से बन गया, यहाँ पे शिष्ट का फटा तो ये बना। अब इसका जो है प्रतिकूल परिस्थिति बना तो ऐसा बना, फिर यहाँ से गया तो ऐसा बना, फिर यहाँ से गया तो ऐसा बना, ठीक है। तो ये जो हो गया एक प्रकार का क्या हो गया, निर्माण हो रहा है ना, यहाँ पे जो है टूटने पर कई संतति का कोशिकाओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब देखिए बहुविखंडन जो होता है, बहुविखंडन तीन गो हो गया। कौन कौन सा हो गया एग्जाम्पल के रूप में विखंडन का, पहला क्या पढ़े थे, अमीबा, गुड मॉर्निंग, हाँ टॉरी किंग, बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग सर, मुझे ऐप का आपका आवाज बहुत अच्छा लगता है। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए। तो बोला गया है क्या कि प्लाज्मोडियम, है ना, पहला एग्जांपल आपको बताया क्या, अमीबा, पहला क्या बताए थे, अमीबा, याद रखिएगा, पहला बोला गया था अमीबा, दूसरा बोला गया था क्या, पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम, और तीसरा जो बोला गया है प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम। यानी ये 3 गो एग्जाम्पल जो है आप याद रखिएगा, किसका, विखंडन का। किसका एग्जाम्पल है ये, विखंडन का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। ये 3 गो जो है आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। आप डीएलएड का जब डिस्कशन कर रहे होंगे आप पीवाईक्यू सीरीज में, तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट में, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो होता है बहुविखंडन का ये भाग होता है। अगर बहुविखंडन बोला जाएगा तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे बाउंड्री बोला जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बोला गया है क्या, अब बोला गया मुकुलन, अब बोला गया बडिंग, है ना। इतना देर तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फिजन, है ना, इतना देर तक हम लोग फिजन पढ़ रहे थे। फिजन में हम लोग 3 प्रकार के एग्जाम्पल पढ़े, अमीबा, है ना, उसके बाद प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। 3 एग्जाम्पल पढ़े किसमें हम लोग, विखंडन में, याद रखिएगा 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं। अब देखिए ये दूसरा आ गया क्या, दूसरा पॉइंट आया, और दूसरा पॉइंट का नाम है क्या, मुकुलन, जिसको कहते हैं क्या, बडिंग। क्या कहते हैं आप लोग, बडिंग कहते हैं ना। बोला गया प्रक्रिया इसमें क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये, है ना, जनरेट करते हैं, बच्चे को कैसे पैदा करते हैं अपने। हाँ जय माता दी सर जी, जय माता दी प्रोराइडर जी, है ना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बोला गया क्या, जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग, है ना, छोटा सा भाग मुकुल बड के रूप में। देखिए बड क्या होता है, एक कली देखे होंगे, कोई फूल का जो एक बड होता है ना, फूल का एक होता है ना, देखिए फूल हो गया सपोज दैट, तो एक छोटा सा कली निकलता है साइड से, उसी को बोलते हैं क्या, मुकुल बोलते हैं, बड, है ना, उसी को बोलते हैं बड, मुकुल, ठीक है। तो बोला गया जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग, कौन सा भाग, छोटा सा भाग, है ना, के रूप में उभरता है। क्या होता है, ये छोटा सा भाग उभरता है, और यह भाग जो होता है बाद में अलग हो जाता है और एक नया रूप लेता है। देखिए ये क्या होता है, एक देखे होंगे आप, है ना, बहुत सारा एक पेट टाइप कैसे बना रहता है, और ये क्या होता है, टूट करके अलग हो जाता है। क्या होता है, टूट करके अलग होता है। देखिए अब यहाँ पर ये एगो था, है ना, यहाँ पर देखिए ये 2 गो टूट गया, टूटा कि नहीं टूटा। अब देखिए आगे जो होगा, आगे और बढ़ जाता है, ठीक है, और आगे बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे था, अब कितना सारा बट गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये क्या होता है, बढ़ते चला जाता है ना, ये बढ़ते चला जाता है। तो ये एग्जाम्पल देखिएगा इसका क्या क्या होता है, हाइड्रा, क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है हाइड्रा,
मुकुलन का। किसका होता है? तो हाइड्रा जो होता है, जो बच जाता है, जो शेष बच जाते हैं, जैसे आप देखिए ये आपका हो गया पूरा, है ना, उसी का ये टहनी हो गया। क्या हो गया? टहनी हो गया। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया? बड हो गया। क्या हो गया? ये बड हो गया। और ये जो हो गया, ये हो गया आपका क्या? हाइड्रा। क्या हो गया? हाइड्रा हो गया, है ना, हाइड्रा हो गया। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रा कहते हैं। और इसका जो टूटा हुआ भाग होता है, टूटा हुआ भाग यानी छोटा भाग जो होता है, छोटा भाग जो बच्चा होता है, जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? बड कहते हैं। क्या कहते हैं? बड, BUD, बड। बड, बड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल, है ना, मुकुलन भी कह सकते हैं, मुकुल कहते हैं ना। तो ये याद रखिएगा, छोटा सा जो भाग होता है उसको मुकुल कहते हैं। जो बड़ा भाग होता है, जो बाप कहते हैं, ये बाप को कहते हैं हाइड्रा। और जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं, है ना। इतनी सी बात आपको आवाज याद करना है, यानी ये याद करना है आपको कि मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा में होता है। क्या होता है? मुकुलन का जो प्रोसेस होता है वो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा एक जीव है जो मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको यही याद रखना है। यानी VBI के रूप में अगर बोला जाए, VBI के रूप में बोला जाए तो एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्या? मुकुलन। मुकुलन का जो प्रोसेस होता है किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा यानी क्या? बडिंग, है ना, बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रा को ही हाइड्रा या बडिंग बोल सकते हैं, है ना। मुकुलन को ही बडिंग बोलते हैं। याद रखिए, मुकुलन जो होता है, बडिंग जो होता है, वो हाइड्रा विधि से होता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपको याद रखना है। मानी आप इसके पहले हम लोग विखंडन पढ़े, तो विखंडन में हम लोग क्या पढ़े? पैरामीशियम एग्जाम्पल में, अमीबा एग्जाम्पल में और प्लाज्मोडियम, तीन को पढ़े। दूसरा पढ़े आपको क्या? मुकुलन। मुकुलन का एग्जाम्पल कौन हो गया? तो मुकुलन का जो एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा हो गया। हाइड्रा एक पौधा टाइप का होता है जो मुकुलन का भाग होता है, मुकुलन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बोला गया है क्या? पुनर्जनन, है ना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े क्या? पुनर्जनन। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ना। ठीक है, पुनर्जनन। पुनर्जनन का मतलब होता है रीजनरेशन, है ना। रीजनरेशन मतलब जन्म तो ले लिया लेकिन फिर से जन्म ले रहा है ना, फिर से पैदा ले रहा है ना। जन्म करना मतलब फिर से पैदा लेना, है ना, जन्म करना फिर से पैदा करना। बोला गया इसमें परिभाषा दिया हुआ डिफिनेशन के रूप में, बोला गया यह पूरी तरीके से विभेदित जीवों की अपने शरीर के अंग से नए व्यक्तिगत जीवों को जन्म देती है। मतलब अपने शरीर से नया जीव को जन्म देना, अपने शरीर से नया जीव को जन्म देना ही क्या कहता है? पुनर्जन्म कहलाता है। पुनर्जन्म, अपने शरीर से नया जीव को जन्म देना पुनर्जन्म कहलाता है। ठीक है, जीवों की अपने शरीर के अंग से, किसको बोला? अंग से नए व्यक्तिगत जीवों का जन्म देने की क्षमता जो होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पुनर्जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जनन। ठीक है, अब देखिए आगे बोला गया, देखिए अब शरीर का अंग अब नया कैसे बन रहा है। देखिए ये हो गया आपका यहाँ। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इसको जो है 3 भाग में ये बटा है ना, 3 भाग से मिलकर के क्या बना? नया जीव बन गया। ये एक जीव यहाँ बना, एक जीव यहाँ बना, यहाँ से कुछ लिया, यहाँ से कुछ लिया, यहाँ से कुछ लिया, तीनों जो है यहाँ से बट गया। यहाँ वाला यहाँ चला गया, यहाँ वाला यहाँ चला गया, यहाँ वाला यहाँ चला गया, तीनों जो है फिर अलग अलग मिल करके 3 को बना दिया, 2 को मिलकर। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, बोला शरीर का वह भाग जिसमें एक विशेष कोशिका होती है विकसित होकर अलग अलग व्यक्तियों में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? विकसित होकर के, है ना, डेवलप होकर के, और अलग अलग व्यक्तियों में, कहाँ पे? अलग अलग व्यक्तियों में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए पहला क्या बोला गया है? पहला बोला गया विशेष कोशिका। क्या हो? ये क्या है प्रकार का? विशेष कोशिका। क्या है? विशेष कोशिका स्पेशल टिश्यू है। ठीक है, स्पेशल सेल है। अब देखिए यहाँ से ये जनरेशन हो रहा है ना, यहाँ से बना ये, अब यहाँ से बन गया, यहाँ पे देखिए 2 गो, यहाँ से बन गया फिर 1 गो। ठीक है, ये हो रहा है क्या? अब देखिए लास्ट में क्या हो रहा है? ये विकसित अंग हो रहा है ना। पहले क्या होता है? देखिए पहले जो होता है पूर्ण विकसित नहीं होता है ना, पहले विकसित होता है। हम लोग का देश क्या होता है, अगर हमारे देश को कहा जाए तो हमारा देश क्या है? विकासशील है ना, विकासशील है। फिर क्या होगा? विकसित होगा, फिर पूर्ण विकसित होगा। क्या होगा? पूर्ण विकसित होगा। ठीक है, तो बोला गया क्या? पहले अंग को है जो विकसित होता है, फिर जो होता है पुनर्व्यक्तित बनता है। मतलब पुनर्व्यक्तित का मतलब होता है पूर्ण तरीके से बन गया, है ना। अब उसमें कोई भी कमी नहीं रहा, उसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण व्यक्ति। क्या बोलते हैं? पूर्ण व्यक्ति। मतलब वो व्यक्ति जो है पूरा का पूरा क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, व्यक्ति विकसित अंग, उसके बाद पूर्ण व्यक्ति। इसमें एग्जाम्पल देखिएगा क्या दिया? प्लेन एरिया। ये याद रखिएगा, इसका हेड वाला भाग है, ये ट्रंक भाग है और ये टेल भाग है ना। यहाँ पर भी कौन सा भाग था? ये हेड भाग है, हेड भाग है। ये हो गया ट्रंक भाग, और ये टेल भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? टेल भाग हो गया। अब तीनों भाग मिल करके, है ना, प्लेनेरिया जो होता है, तीनों भाग मिल करके क्या बना रहा है? देखिए तीनों भाग मिल करके ये बना रहा है। क्या बना रहा है? उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, पुनर्जनन जो होता है वो प्लेनेरिया में होता है। किसमें होता है पुनर्जनन?
प्लेन एरिया में होता है। ठीक है, यहां तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए हाइड्रा का भी यहाँ पे कुछ क्या है, हाइड्रा का भी कुछ ऐसा ही कमोबेश है ना, हाइड्रा का भी कुछ ऐसा ही कमोबेश है। अगर पुनर्जनन की बात किया जाए, अगर ऑप्शन में मुकुलन ना रहे, हाइड्रा में अगर मुकुलन ऑप्शन में ना रहे तो सेकंड ऑप्शन में आप क्या मानेंगे, पुनर्जनन मारेंगे। आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग आपको क्या क्या बता रहे थे, अभी आपको बता रहे थे, देखिए पहले हम लोग पढ़े विखंडन, याद रखिएगा, विखंडन रिवीजन कर रहे हैं। विखंडन, विखंडन में हम लोग क्या क्या पढ़े, 3 को पढ़े, अमीबा, अमीबा पढ़े, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है ना, उसके बाद पढ़े प्लाज्मोडियम, और क्या पढ़े, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, और एक पढ़े क्या, आपको एक और पढ़े, अमीबा, प्लाज्मोडियम, और उसके बाद देखिए और पढ़े हम लोग क्या, एक पढ़े हम लोग मुकुलन है ना, मुकुलन। मुकुलन जो होता है वो किसमें होता है, मुकुलन हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। तीसरा देखिए पुनर्जनन, क्या होता है, पुनर्जनन, पुनर्जनन जो होता है किसमें होता है, आपको प्लेनेरिया में होता है, प्लेनेरिया में है ना, प्लेनेरिया में होता है। अब इसमें क्या, अमीबा, प्लाज्मोडियम, और देखिए पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या होता है, ये पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम। तो ये याद रखिएगा आप कि विखंडन में कैसे होता है, मुकुलन में कैसे होता है, पुनर्जनन में कैसे होता है, ये शॉर्ट में आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बोला गया है क्या, आगे बोला गया है, बोला गया बीजाणु का निर्माण। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब धीरे धीरे मानव तक पहुंचेंगे, है ना, कि मानव में भी रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे चलता है। चलिए आगे देखते हैं, बोला गया क्या, बीजाणु का निर्माण, यानी बीज का जो निर्माण होता है, बीज का निर्माण है ना, बीज का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए प्रक्रिया क्या क्या है, पहले क्या करते हैं, बीज को लगाते हैं है ना, बीज को लगाते हैं, फिर बीजाणु का उदाहरण देखिए क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए पौधे में छोटे बीजाणुओं का निर्माण करके और उसके माध्यम से प्रचारित करके एक प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया होती है ना, प्रजनन प्रक्रिया होती है। आप एक पौधे में क्या, एक दाना लगाते हैं, एक बीज लगाते हैं, बीज जब होता है धीरे धीरे पौधा में बदलता है, और पौधा का क्या होता है, एक फल होता है, स्पोर जिसको बोलते हैं, स्पोरकेट, ये फूटा, फिर क्या हो गया, उससे नया पौधा बन गया, बनता है कि नहीं बनता है, वही उसका दाना। देखते होंगे आप तुलसी को, तुलसी का जो पौधा होता है उसका जो फूल होता है वो झड़ जाता है, और वही फूल से क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। तो वही चीज है कि उसका बीज जो होता है, उसका बीज जो होता है नया गिरता है, फिर से नया फूल तैयार हो जाता है ना, पढ़े हैं ना आप लोग, बिल्कुल पढ़े हैं। फिर बोला गया बीजाणु स्पोरेंजिया है ना, उसमें क्या होता है कि देखिए एक तरह का उसमें भी यही होता है, कवक, कवक देखे हैं, कवक एक प्रकार का जो आप खाते हैं, मशरूम, मशरूम जो खाते हैं एक प्रकार का, वो भी क्या है, कवक ही है, एक प्रकार का फंगस है, एक प्रकार का क्या है, फंगस ही है। ठीक है, वो तो कवक जो होता है एक प्रकार का फंगस होता है, वो लकड़ी में भी उग जाता है, लकड़ी में भी उगता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उग गया। और ये वाला जो डंठल वाला भाग है, डंठल वाला क्या होता है, ये भाग जो होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कवक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक तंतु बोलते हैं, कवक हाइफा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाइफा बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कवक तंतु। आप देखिए ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है जिसको कहते हैं क्या, स्पोरेंजियम, क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और ये दाना दाना जो होता है, दाना दाना जो होता है उसको बीजाणु कहते हैं। यही बीजाणु जो होता है फिर से जब जमीन में लगाते हैं फिर से क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। यही बीजाणु फिर से क्या होता है, जमीन में जाता है और फिर से नया पौधा बन जाता है। चलिए अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो होता है वो राइजोपस। अब याद रखिएगा बीजाणु निर्माण का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, राइजोपस। क्या होता है, राइजोपस, याद रखिएगा राइजोपस। ठीक है, दूसरा होता है म्यूकर। क्या होता है, म्यूकर, म्यूकर क्या होता है, म्यूकर। तीसरा जो होता है पेनिसिलियम, क्या होता है, पेनिसिलियम। ठीक है, ये याद रखिएगा। 3 प्रकार का ये होता है, एग्जाम्पल जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, राइजोपियस, म्यूकर और पेनिसिलियम। 3 को होता है, राइजोपस, म्यूकर और पेनिसिलियम, राइजोपस, म्यूकर और पेनिसिलियम। ये 3 एग्जाम्पल होते हैं, और तीनों एग्जाम्पल बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स, यानी एक पेज में आप एक पेज में रिप्रोडक्शन सिस्टम को पढ़ सकते हैं, एक पेज में, जिसको कभी भी क्या किया जा सकता है, रिवीजन किया जा सकता है। आप एकदम छोटा छोटा लिखिएगा, क्या पहले लिखिएगा विखंडन, फिर लिखिएगा क्या मुकुलन, फिर क्या लिखिएगा आपको पुनर्जनन, उसके बाद लिखिएगा क्या बीजाणु, है ना। एक पेज में पूरा क्या कीजिएगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम को खत्म कर दीजिएगा। जब चाहिएगा तब रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स जो बनाइएगा शॉर्ट नोट्स वो एक पेज का बनाइए, ताकि क्या हो, कम समय में 5 मिनट में रिवीजन कर सके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बोला गया है क्या, आगे बोला गया है प्रक्रिया। इसमें क्या क्या प्रक्रिया होता है देखिए। अब हो गया खंडन। खंडन आपको बताया थे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है
खराब मतलब थोड़ा खट्टापन आना, है ना, खट्टापन आना होता है। और उसी में बोला गया क्या, जनक का एक टुकड़ा होता है जो पूरी तरह से नए लेकिन अनुवांशिक रूप से समान जीवों में विकसित करता है। देखिए आपने देखा होगा दही को, दही को देखिएगा आप, दही में जैसे हम लोग थोड़ा सा जोरन डालते हैं दही क्या होता है, खट्टा हो जाता है। कहाँ से होता है खट्टा, ये वो एक प्रकार का क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। क्या एक प्रकार का फ्रेगमेंटेशन है। बोला गया जनक का, है ना, जनक मतलब उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जनक जो होते हैं, वो जनक का एक टुकड़ा, है ना, उसका एक टुकड़ा पूरी तरह से नए, है ना, पूरी तरह से क्या होते हैं, नए लेकिन अनुवांशिक रूप से समान जीव वहां पर क्या करते हैं, नए जीव का उत्पादन करते हैं, नए जीव में विकसित कर देता है। क्या करता है, उसी को क्या कहते हैं लोग, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, उसी को फ्रेगमेंटेशन करते हैं, है ना। आप देखते हो खमीर तैयार करना ना, जिलेबी बनाता तो खट्टा खट्टा जिलेबी बनता है, यही सब क्या होता है। फिर देखिए इसमें जो होता है अस्पायरोगायरा, जनक कौन होते हैं इसको, अस्पायरोगायरा, है ना, नए जीव बनाते हैं, पहले एक होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग बनाते हैं, फिर नए जीवों का क्या करते हैं, अनुवांशिक रूप से बनाते हैं, ठीक है, ये और ये दो को बन गया फिर, ठीक है। और देखिएगा इसमें क्या बोला गया है, पुनर्योजी कोशिकाएं, रीजेनरेटिव, है ना, रीजेनरेटिव का मतलब होता है कि जनरेट करना, नया, है ना, रीजनरेट करना, है ना। इस तरह इसमें कोई पुनर्योजी कोशिकाएं मौजूद नहीं होता, इसमें कोई भी क्या होता है, नया नहीं बनता। क्या होता है, इसमें नया नहीं बनता है, वही बताया गया है, इसमें नया नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, अस्पायरोगायरा, कौन सा है, अस्पायरोगायरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, वनस्पति, है ना, वनस्पति का मतलब होता है क्या, वेजिटेटिव। क्या होता है, वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव, है ना। वेजिटेटिव के बारे में बोला गया है कि वेजिटेटिव मतलब वनस्पति, है ना, पेड़ पौधा के बारे में, यानी वनस्पति के बारे में बोला गया है, ठीक है। बोला गया है क्या कि वनस्पतिक जनक में कोई वनस्पतिक भाग, जड़, तना अथवा पत्ती नए पेड़ की उत्पत्ति करता है ना। देखते होंगे नए नए पत्ते गिरते हैं तो नया पेड़ जन्म लेता है, नया नया कुछ दाना वगैरह गिरते हैं तो नया पेड़ जन्म लेता है, यानी उसी को क्या कहते हैं, इसमें तना हो गया, जड़ हो गया अथवा पत्ती हो गया, इसके द्वारा नए पेड़ पौधे बनते हैं। क्या बनते हैं, उसके द्वारा नए पेड़ की उत्पत्ति होती है। उसका जो जनक होता है पौधे से अलग होकर नया जीवन क्या करता है, प्रारंभ करता है ना। अभी आप देख रहे नए नए पौधे पत्ते गिर रहे हैं, उससे क्या नए पेड़ बनेंगे। उसमें देखिएगा आप क्या, डहेलिया पहला एग्जांपल देता है, क्या डहेलिया, दूसरा दिया शकरकंद, है ना। ये सब जो एग्जांपल होते हैं, देखिए जड़ लगा करके क्या करते हैं, जड़ को लगा करके ही किया, देखिए गन्ना की खेती भी क्या करते हैं, जड़ को लगा करके करते हैं, तना को लगाते हैं, है ना। ये सब चीज आपको क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब पोटैटो, आलू को भी देखेंगे, आलू को सीधा क्या किया, तना को रोप दिया जाता है ना। ये भी क्या हो गया, आलू का भी इसी में भाग हो गया, ठीक है। ये सब चीज आपका एग्जाम्पल में रूप में हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया क्या, वनस्पतिक जनन। देखिए वनस्पतिक जनन में क्या क्या और होता है, अदरक ना, तनों द्वारा होता है, कौन, अदरक होता है, आलू होता है, प्याज, ये तीनों क्या करते हैं, तना को ही लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, तना, है ना, तना को ही क्या करते हैं, जमीन में लगा देते हैं। और ये गुड मॉर्निंग हर्षन जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो बोला गया क्या, इसमें प्रकंद, इसमें जो मिलता है क्या मिलता है, प्रकंद, अदरक का प्रकंद भाग हो गया और आलू का कंद भाग हो गया, है ना। और ये प्याज जो होता है उसका सल्क कंद भाग हो गया, ठीक है। और ये जो होता है पत्तियों के द्वारा, ये जो देखते होंगे आप पत्तियों के द्वारा, ये ब्रायोफाइलम, क्या होता है, ब्रायोफाइलम होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जो होता है, पर्णकलिकाएं, ये जो होता है नया पौधा बनते कैसे, इसको पत्ता को ही लगा करके, है ना, पत्ता को लगा करके क्या करते हैं, इसको इसको बोलते हैं लीफ बड्स, है ना। नया पत्ता को लगा करके, सॉरी पुराना पत्ता को लगा करके और नया पेड़ को तैयार करना क्या कहलाता है, नया पौधा कहलाता है, ठीक है, यानी पर्णकलिकाएं कहलाता है। और आप क्या करते हैं, यानी तना को लगा करके, आलू को लगाते हैं, आलू पे एक प्रकार का तना है और आलू को तना के रूप में लगा करके हम नया पौधा क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वनस्पति कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक बोला गया कृत्रिम वनस्पति, कृत्रिम का मतलब हो गया क्या, आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल के रूप में कैसे वेजिटेटिव प्रोग्रेशन किया जाता है ना, वनस्पति जो किया जाता है वो कृत्रिम रूप से कैसे करते, कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियल तरीके से कैसे करते। देखिए बोला गया वनस्पतिक परिवर्धन कृत्रिम रूप से काट कर, क्या करते हैं, काटे या काट करते हैं, दोनों को मिलकर के काटते हैं और काट करके भी क्या क्या किया जा सकता है। बोला गया है क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन ऑल्सो बी डन आर्टिफिशियली बाई कटिंग, है ना। देखिए ये क्या किया गया, काट दिया गया, क्या किया गया, इसको बीच में काट दिया गया है ना, यहाँ से देखिए काटा गया है और काट करके देखिए लगा दिया गया था, लगा दिया जाता है, ये क्या होता है, लग जाता है ना, ये लग जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, कटिंग करके भी लगाना आर्टिफिशियल तरीके से। फिर देखिए इसमें क्या होता है, गुलाब, गुलाब को कभी लगाए हैं तो गुलाब का एक क्या कीजिएगा, कहीं भी डाली काट करके लगा दीजिएगा तो गुलाब लग जाता है ना।
गुलदाउदी, गुलदाउदी भी ऐसा ही लग जाता है। अंगूर की खेती भी ऐसा ही होती है। अंगूर के कहीं भी कोई भी टहनी वगैरह काट करके लगा दीजिए, क्या होगा, अंगूर का भी खेती आराम से हो जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो अपने अपने स्टूडेंट ग्रुप में डालें, बिल्कुल डालिए, है ना, भेजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट कल इसका जो पार्ट 2 होगा आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम का नेक्स्ट होगा। ठीक है, हाँ, आज जो है पेड़ के बारे में पढ़े, कल हम लोग जो है एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल आप लोग जो है समय से 11 बजे ही आ जाइएगा कल सभी लोग। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, लास्ट पेज है। अब देखिए बोला गया है क्या, उत्तक संवर्धन। उत्तक मतलब हो गया क्या, टिश्यू कल्चर। क्या हो गया, सभी लोग पहले सबसे पहले लाइक कीजिए वीडियो को, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए जितने लोग देख रहे हैं। चलिए, बोला गया है क्या, टिश्यू कल्चर, है ना, टिश्यू कल्चर के बारे में बोला गया है। इस विधि में पौधे के बढ़ते सिरे से, है ना, उत्तकों का, कोशिकाओं का को हटाकर एक नए पौधे उगाए जाते हैं। देखिए अब क्या है, ये देखिएगा, ये बढ़ता हुआ सिरा, ये आगे क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है ना। अब क्या किया जाता है कि इसका सिरा को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। सिरा को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। देखिए अब देखिए, ये बढ़ता हुआ सिरा था, ये संवर्धन के माध्यम से, किसके माध्यम से, संवर्धन के माध्यम से, कैलस, कैलस मतलब क्या हो गया, उसके बाद देखिएगा प्लांटेट, और एक नया पौधा बन गया, है ना। यानी इसमें बोला गया है कि इस विधि में पौधे के बढ़ते सिरे से, यानी जो सिरा बढ़ रहा है, ये सिरा जो बढ़ रहा है, उस पत्तों, उस उत्तकों या कोशिकाओं से को हटा करके नया पौधा को क्या करना, बना देना। ठीक है, उसके बाद बोला कि इसका उपयोग जो है कैसे कैसे करते हैं। देखिए ये सब फूलों में, सजावटी फूल जितने भी होते हैं, है ना, ये सजावटी फूल होते हैं जो घर में सजाते हैं, उस सब फूल में ऐसा किया जाता है ना। देखते होंगे प्लांट ट्री को, देखेंगे आप, प्लांट ट्री, है ना, प्लांट ट्री भी एक प्रकार का इसी में आता है ना। घर में सब लगाते हैं प्लांट ट्री, पौधा वाला पेड़, पैसा का पेड़, है ना, पैसा का पेड़ तो मिलता नहीं है पैसा उससे। ठीक है, तो ये सब आपको जो है बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब सर का भी समय हो चुका है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। कल आप लोग जो है इसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो चैप्टर है कल आपका समाप्त हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कल आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कल इसी में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।